आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं अभिनव टंडन। कैसे अभिनव? नमस्कार तनवीर साहब, बहुत बढ़िया। आप बताएं। बस बहुत बिल्कुल ठीक ठाक सब चल रहा है। आयरलैंड की सीरीज खत्म हो गई है और पाकिस्तानी टीम जो हमको डराने से बाज नहीं आती है। Scared to remember। एब्सोल्युटली सर। सही बात है। फर्स्ट मैच जिस तरह से आयरलैंड जीती है और उसके सही बाद बात। आयरलैंड का कैप्टन जो बोला है, मेरे को तो वो समझ में नहीं आया। मतलब ठीक है, आयरलैंड भी बोल सकता है, मतलब ये हालत हो गई है पाकिस्तान टीम की कि आयरलैंड का कैप्टन भी बोल सकता है। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। लेकिन फिर थोड़ा कमबैक किया पाकिस्तान ने। बॉलिंग ने नहीं किया, लेकिन एज सच बैटिंग ने फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई बाकी के दो मैच। बाबर ने एक ओवर में 4 छक्के मारे। क्या कमबैक है सर, क्या कमबैक। हमारे यहाँ एक पॉडकास्टर है और बहुत पुराने टेस्ट क्रिकेटर भी है, बासित अली। हाँ उन्होंने ये बोला था, नाम सुना ही होगा आपने। हाँ सुना है सर, मैंने वो पॉडकास्ट बिल्कुल। वो भी सुना है। अच्छा, उन्होंने बोला था कि बाबर जब 3 छक्के अगर स्ट्रेट मारे ना कभी, तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। उसने 4 मारे सर, उसने उसने 4 4 मारे, मारे। लेकिन अब बासित अली बोलेगा कि स्ट्रेट नहीं मारा, तीसरा चौका जो है वो लेग साइड में मारा था। सर देखो, बाबर ने अपने, मतलब इट वाज नॉट बाबर हिमसेल्फ। वो ऐसा लग रहा था कोई और किसी ने काट लिया उसको, यानी ही हैज टर्न इनटू समथिंग एल्स। ही वाज नॉट बाबर। सही बात है। और लेकिन ये कि अच्छी बैटिंग की है बाबर ने, और रिजवान ने भी अच्छा खेला, फखर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। सर मेरा एक चीज है इस 3 मैचेस के में, साइम अयूब ने डिसअपॉइंट किया एज एन ओपनर तीनों मैचेस। मैं अभी उसी पे आ रहा था, लेकिन बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया। और अगर बाबर वन डाउन खेलने को तैयार था, तो न्यूजीलैंड में जब शाहीन ने उसको खिलाया था तो इतना हाय तौबा क्यों मचा रहा था? अब उस वक्त जबकि की मैंने बात तब थी, भी, कैप्टन नहीं आपको थी। याद हो, मैंने तब भी कहा था वर्ल्ड कप में भी मैं ये कह रहा था कि उसको ओपन नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन वन मैं डाउन। आपको बताऊं कि मेरा ये ख्याल है कि साइम को बहुत चांसेस मिल गए। मसला ये कि साइम अगर तेज खेलता है तो आउट हो जाते हैं, और अगर जरा सी भी लंबी इनिंग खेलता है तो उसका भी स्ट्राइक रेट लो होता है। तो व्हाट्स द पॉइंट? उसको जिस मकसद के लिए लाया गया था वो तो पूरा हो नहीं रहा। तो इस वक्त अब किसी और को ट्राई करने का तो टाइम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम मोस्ट लाइकली इंग्लैंड की सीरीज से ही अब देखेंगे कि बाबर और रिजवान दोबारा ओपन कर रहे सर हैं, और वर्ल्ड मेरा, कप में यही करने वाले ओपन। सर अगर देखो, वर्ल्ड कप में आप कर सकते हो, अगर मैं बाबर की जगह हूं, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं बाबर की जगह हूं और साइम इज नॉट परफॉर्मिंग, तो मैं आजम खान को ओपन करा के देखना चाहूँ। यार आजम खान को ने आज तक, मेरा ख्याल से तो मैंने नहीं देखा उसको, कभी भी उसने ओपन नहीं किया। सर आप देखो, सचिन तेंदुलकर ने भी जिंदगी में कभी ओपनिंग नहीं की थी। रोहित शर्मा भी कभी ओपनर नहीं था। बाबर आजम कौन सा बचपन से ओपन करता आ रहा था? हाँ, ये बात भी रिजवान सही कौन है। सा ओपनर था? सी व्हाई आई एम सेइंग कि बाबर एज प्लेयर हैज परफॉर्म वेल एट वन डाउन। आप न्यूजीलैंड की सीरीज जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गई थी, उसने 3 हाफ सेंचुरीज मारी थी। इसमें भी उसने वन डाउन खेला, 2 हाफ सेंचुरी मारी। सो अगर आप देखो लास्ट 6 T20s when he played at one down, he has scored 5 half centuries. That means he is a good batsman at one down. Saim not performing. उन दोनों गेम्स में जो है साइम बहुत जल्दी आउट हो गया था, तो बाबर तो पहले दूसरे ओवर में ही आ गया था। That's okay. So that's okay. That's okay. I'm not saying. So it's like अभी तो आपके पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। भाई अगर आजम खान, वैसे आई डोंट लाइक आजम खान एट ऑल, यू नो दैट, सही बात है, बिकॉज ही हैज नॉट परफॉर्म्ड एनीवेयर। उसने एक मैच में 30 रन मारे, जो उसके पिछले सारे 9 मैचेस से ज्यादा रन मारे एक मैच में। ये सही बात है। ठीक है, मैंने वो बात, लेकिन व्हाई आई एम सेइंग, व्हाई आई एम थ्रोइंग आउट दिस, बिकॉज ही इज अ पावर हिटर एज पर यू, ही इज अ पावर हिटर, और वो उसने मारना ही मारना है। आप 6 नंबर पे उसको भेजोगे, वो स्प्रेड होती है, आपकी पूरी फील्ड स्प्रेड है, वो कैच आउट हो सकता है। एटलीस्ट जब इनिशियली आए
even his slashes can go to boundaries. एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. मैं हूं नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन मैं आई ये थिंक एक दो एक्सपेरिमेंट्स मैचेस का टाइम निकल गया. अब एक्सपेरिमेंट्स का टाइम अब निकल गया. सर अभी भी आपका इंग्लैंड का दौरा एक्सपेरिमेंटल दौरा है सर. वर्ल्ड कप है सबका फोकस. इवन इफ यू विन और इफ यू लूज अमेरिका सॉरी इंग्लिश टूर, नोबडी इज बॉदर्ड. वर्ल्ड कप में अगर आप अच्छा करोगे तो. मैनेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस था ना, मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस ये था कि आयरलैंड के टूर तक हमें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने. अगेंस्ट इंग्लैंड वी प्ले आवर रेगुलर 11 जैसे खेलना है. दैट इज व्हाट दे सेड a long time ago, I think even before the New Zealand series. Then see, देखिए एक एक्स फैक्टर होता है आपकी टीम के साथ. एक वैसे भी एक प्रॉब्लम है कि वो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट लेके आते हैं एंड दे जस्ट कीप फॉलोइंग इट. एंड व्हाट हैज हैपेंड, टीम के साथ नहीं, हमारे कैप्टन के साथ ही प्रॉब्लम. सर वो तो आपकी मैनेजमेंट उसको इतना बैक करती है कि अब वो टीम की प्रॉब्लम हो गई, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो गई. अगर आप देखिए आज की तारीख में इतना एनालिसिस, हर टीम के पास इतने डेटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं कि एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट. एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट. उनको मालूम है कि बाबर कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे कंडीशन होगा कैसे रिएक्ट करेगा. तो वो एक्स फैक्टर है नहीं. और मेरा ये मानना ये है कि गुड टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो फॉर दैट मैटर, और इवन इंग्लैंड फॉर दैट मैटर, वो कभी भी स्क्रिप्टेड या एक पैटर्न के साथ नहीं खेलती. They keep breaking those patterns. तो सही है. अगर अच्छा करना है तो you have to keep breaking your own patterns. And I don't think that's a bad idea. It's actually a good idea. एक तो ये कि लो कॉस्ट विकेट भी है वो, ठीक है. अगर आउट हो भी जाता है तो कोई ऐसे क़यामत नहीं आ जाती. तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि उसको ट्राई करके देख सकते हैं. Who knows? गैरी कर्स्टन को शायद ख्याल आ जाए. देखो ना सर, आईपीएल में देखो सुनील नारायण को. हाँ, सेम फैक्टर है सर. आउट हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर वो चला तो मैच जिता के जाता है. सही है. I didn't think about this, लेकिन I feel कि that's a good idea. Maybe Pakistan should try that. बिल्कुल सर. जहां इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, थोड़े से और सही सर. बिल्कुल. और अगर आप देखो आपकी टीम बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने को एक्चुअली तैयार नहीं है. एक्सपेरिमेंट वो कर कहां रहे हैं वो लोग. वो सेट है. इफ्तिकार को 5 पे आना है तो वो 5 ही पे आएगा. वो कभी भी फ्लोटर बन के 3 पे नहीं आएगा. कभी भी वो 7 पे नहीं जाएगा. क्यों? मैं यहाँ पे बस करेक्ट कर दूं. इफ्तिखार एक्चुअली 7 पे जरूर चला जाएगा. इफ्तिखार का मसला ये है कि अगर उसको जब भी जल्दी लेकर आते हैं ना, जहां पर कि उसको थोड़ा सा सेट होने का टाइम है, अब उसको 7-8 ओवर खेलने, ही ऑलवेज फेल्स. सर देखो, उसको या किसी भी प्लेयर को आपको रोल डिफाइन करना पड़ेगा कि तेरे को इस जगह क्यों भेज रहे हैं. इवन इफ यू फेल्ड, आई डोंट माइंड, बट यू हैव टू ट्राई डूइंग दिस. अगर इफ्तिखार को नंबर 3 पे भेजना है बिकॉज हमको एक्सेलरेट करना है, भाई तुम्हारे पास 3 या 4 बॉलें हैं बॉल जज करने के लिए, देन यू हैव टू हिट बिफोर ही स्टेप्स ऑन टू द फील्ड. समबडी हैज टू टेल देम. और मुझे लगता है, और मैंने शायद ये आपके शो में पहले बोला हुआ है, कि बाबर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कम्युनिकेट ही नहीं करता अपनी टीम मेंबर्स के साथ ऑन फील्ड. मेरे को नहीं लगता ऑफ फील्ड भी करता होगा. हाँ, ऑफ फील्ड का मुझे नहीं पता. जो खराब खेलता है उसको जरूर ये बताता है कि तू मेरा मैच विनर है, लेकिन बाकी और क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे नहीं पता. सर मैच विनर है, लेकिन वो करना क्या है? everybody needs guidance at some point of time. बिल्कुल. as a captain, it's your job. ये बाबर में बहुत बड़ी वीकनेस है कि वो प्लेयर से अपने बात नहीं करता है, स्पेशली बॉलर से कोई बात नहीं करता है वो जाकर के, which he should do. That is why मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ ना कि he is not a captaincy material. I don't know why he has been given such a long rope. दोबारा कैप्टन बना दिया. भाई आपके अंदर वो कैप्टनसी या लीडरशिप मटेरियल होना चाहिए. आप ग्रेट बैट्समैन हो, ग्रेट सब कुछ हो आपकी टीम के लिए, दैट्स ओके, दैट्स सेपरेट. भाई अगर आप कंपेयर करो मार्क टेलर, क्या वो बहुत ब्रिलियंट बैट्समैन था एज कंपेयर टू अदर बैट्समैन इन हिज टीम? नो, बट ही वाज अ फैंटास्टिक एंड वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन
Australia can never have. सही बात। Saurav Ganguly for us had Sachin Tendulkar, VVS Lakshman, Rahul Dravid. ये सब बैट्समैन सौरव गांगुली से बेटर थे। इसमें जो सबसे बड़ी मिसाल है बाय द वे वो इंग्लैंड के माइक ब्रेडली की है, जो कि बहुत ही मीडियोकर बैट्समैन था, बट ही वाज अ ब्रिलियंट कैप्टन और उसने बहुत खेला है टेस्ट मैचेस इंग्लैंड की तरफ। सर ये सिर्फ अपनी लीडरशिप स्किल्स पे। एब्सोल्युटली। अगर आप न्यूजीलैंड का एक याद करें, एक कैप्टन था ली जर्मन, वो एक मैच खेलने के बाद सेकंड मैच में उसको कैप्टनसी दे दी थी, एंड ही हैड अ वेरी लॉन्ग रोप इन कैप्टनसी, एंड ही एक्चुअली प्लेड, ही वाज अ विकेट कीपर, नॉर्मल सा विकेट कीपर था, लेकिन ही वाज, हिज कैप्टनसी वाज सो गुड, तो उसको एज अ कैप्टन बना दिया इवन आफ्टर वन मैच। ग्राहम स्मिथ, वन ऑफ द यंगेस्ट कैप्टन, बिकॉज ऑफ हिज कैप्टनसी ही वाज देयर। सही बात है। सॉरी, बहुत सारी मिसालें देखें। एक बहुत बड़ा मसला जो बाबर का है ना यार, एजुकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं, तो फिर भी चल जाता है। बाबर इज नीदर एजुकेटेड नॉर ही इज स्ट्रीट स्मार्ट, ही कैन नॉट बी अ गुड लीडर। सर तो लेकिन वो नहीं समझ में आता। सर आपके पीसीबी के जो लीडर्स हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो शायद हार्वर्ड या कहीं से पढ़ के आए हैं, वो तो काफी स्मार्ट हैं, तभी तो वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है आपके, सब कुछ है। सही बात है, लेकिन वही तो वापस लेके आए बाबर को। मैं वही तो मैं कह रहा हूं, तो प्रॉब्लम नॉट लाइज विद बाबर, प्रॉब्लम लाइज विद द सिस्टम। यप, मेन प्रॉब्लम बाबर से तो एक दफा कैप्टनसी ले ली थी, तो उसको वापस लेना ही नहीं चाहिए था, उसका कैप्टनसी वापस लेना ही गलत था। नहीं, इनफैक्ट सर मैं यहाँ पे बाबर को वो दूंगा सर, उसको बाबर को दोबारा कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। मैं दैट्स एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड कि उसको दोबारा लेनी नहीं चाहिए थी कैप्टनसी। बिल्कुल सर, क्योंकि आपको बहुत जलील करके कैप्टनसी से हटाया गया था। ठीक है कि वो डिफरेंट मैनेजमेंट थी, लेकिन किया तो था ना आपके साथ एक सिस्टम। और सर मेरा ये मानना ये है कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतता या फिर सेमीफाइनल तक नहीं जाता, इसको फिर जलील करके निकाला जाएगा। हो सकता है, लेकिन इसको बोला ये गया कि तुम चैंपियंस ट्रॉफी तक कैप्टन हो। सर देखो, बोलने में और होने में पाकिस्तान में बहुत डिफरेंस पाकिस्तान में तो सही बात है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो बोला तो उस्मान खान को भी था कि भाई तुमको खिलाएंगे, तो बेचारे ने अपना यूएई का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब खत्म कर दिया और अब बेंच पे बैठा हुआ है वो। बेचारे को IL T20 से भी निकल गया, वो हर जगह से हो गया उसका। आपने लाइवलीहुड जिसे कह सकते हैं ना, मैंने आपको आप ही के शो में बोला था कि उसके साथ बुरा ना करना है, क्योंकि उस आदमी ने अपना पूरा फ्यूचर किसी के कहने पे दांव पे लगा दिया। सही बात है। हमने खुद बोला था कि उसके साथ ये होना है, ये होगा उसके साथ, बिकॉज वी नो। अब PSL में उसको कितना पैसा मिल जाएगा कि वो IL T20, देखो इंडिया IPL खेल नहीं पाएगा, IL T20 का पैसा मिलना था वो खेल नहीं पाएगा, तो उसके बाद पैसा कहां बचा? T10 खेलता तो वो नहीं खेल पाएगा, और जो उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पैसा था वो अलग। That's what I'm saying. जब तक आपने आजम खान का पॉइंट नहीं उठाया था, तब तक मेरा ये ख्याल था कि अब बाबर और रिजवान ओपन करेंगे और उस्मान खान मोस्ट लाइकली नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, और फखर, और फिर उसके बाद जो भी आता है, शादाब आता है, इफ्तिखार आता है, इमाद आता है, जो भी है वो अपनी जगह पे रहेंगे। लेकिन देखो क्या होता है। हमारे यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इतनी होती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आजम खान जरूरी है कि आ जाए नंबर 3 पे। I understand that. जो आप कह रहे हो, it is more likely scenario because Usman Khan is technically more apt for England. So probably what you are saying is right. He might get chances in. Let's hope so, and I hope he succeeds. I really want that guy to succeed. उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया, अब उसी के ऊपर है सब। अब उसके ऊपर है, और टैलेंट है भी, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट साइम में भी है, साइम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। हमारे यार एक बड़ा मसला जो है ना वो ये होता है कि आई डोंट नो कि इंडिया में कितना मसला है या नहीं, लेकिन प्लेयर्स बड़ी जल्दी सुपरस्टार बन जाते हैं। तो साइम जो है ना, मैंने ये सुना है कि ड्रेसिंग रूम में जिन लोगों को एक्सेस है उनके थ्रू के साइम का एटीट्यूड जो है ना ऑलरेडी एक सुपरस्टार का एटीट्यूड है उसका। सर ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है, एंड मेरा मानना है ये प्रॉब्लम इज मोर विद लीग्स। जैसे आपका PSL आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे हमारा तो खैर IPL का वही है,
ये लोग पीएसएल में, आईपीएल में जो लोग सक्सीड कर लेते हैं ना, वो उनके अंदर एक ऑरा आ जाता है। सही बात है। तो प्रॉब्ली दैट इज द केस विद हिम। या इंटरनेशनल में कुछ किया हो ना हो, लेकिन लीग में तो किया है ना। आपने और आपने इंटरनेशनल में प्रूव करना बाकी है। आपको इतने चांसेस मिल चुके हैं, एक 15 ही है अभी तक, तो दैट्स टू मच। उस पे आप कम से कम सुपरस्टार नहीं समझ सकते अपने आप को सर। लेकिन वो लोग पीएसएल में मैं करता था ना, आई एम अ पीएसएल स्टार। या सही बात है, सही बात है। खैर आई होप he comes back later on because talent is definitely there are no two ways about it। और मैं क्या हूं, मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने बोला है कि टैलेंट इज डेफिनेटली देयर। सर देखो, अगर उसको ड्रॉप करते हैं, अगर तभी वो शायद मेहनत ज्यादा करे। अगर उसको अपनी टीम के साथ कैरी ऑन ही करते रह जाओगे, वो कभी नहीं करेगा। बिकॉज he will still feel that I am there. He बस needs to जरा be सी बात है। booted. He needs to be booted. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड से उभार होने वाला है। ही विल स्टिल बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड। सर उसके अगर बाद में देखी जाएगी। अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो रहेगा तो वो देखना, आप वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस खेलेगा भी, प्रॉब्लम लाइक यूएस वगैरह के साथ खेल लेगा और वो शायद वहां रन मार दे। Who knows? क्योंकि कैरेबियन में उसने किया है ना, लेकिन कैरेबियन में करने से क्या होता है, पॉइंट यू मेड लॉन्ग टाइम अगो के क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी तो देखेंगे कैसी थी सीपीएल में। आज आप वो देखो ना कि जितनी भी लीग क्रिकेटर्स है ना, उसमें आपके पास बहुत चांसेस मिलते हैं, बहुत मैचेस मिलते हैं। अब आप आईपीएल देख लो सर, 14 मैच है। अब उसमें से आप 10 मैच खेलोगे, उसमें 2 में भी रन बना लोगे, यू आर देयर। सही है। सेम हैपेंस विद पीएसएल। बिल्कुल। लेकिन इंटरनेशनल में आपको थोड़ी मिलेंगे इतने मैचेस। चले, बात तो हमारी वैसे स्टार्ट हो ही गई है अब इस सब्जेक्ट पे, लेकिन कैन पाकिस्तान पुट अप अ फाइट? क्योंकि इंग्लैंड फुल स्ट्रेंथ इंग्लैंड की टीम आ रही है जिससे कि खेलने में। सर आपकी भी तो फुल स्ट्रेंथ टीम गई है आयरलैंड से खेलने। यार हमारी टीम का एक हिस्टोरिकली एक बड़ा मसला है, आई डोंट नो कि आगे चल के वो ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन हम जब किसी छोटी टीम से खेलते हैं ना, तो हम भी उनके लेवल पे आके खेलते हैं। हम उनसे बड़ी टीम की तरह नहीं खेलते। वो लल्लू प्लेयर है तो हम भी लल्लू की तरह खेलेंगे। सर ये आई हैव नेवर सीन सच एनालिसिस। सर ये तो अमेजिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा इस तरह से। लेकिन अगर मैं अब सोचूं, आप सही कह रहे हो। आयरलैंड की तरह वो खेल रहे थे, न्यूजीलैंड सी की तरह वो वैसी खेल रही थी। सही बात है। लेकिन अभी हो सकता है कि इंग्लैंड से को थोड़ा सा किसी एक आध गेम में थोड़ा सरप्राइज कर दे, लेकिन जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे 2017, उससे ही पहले हमने इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज खेली थी और इंग्लैंड ने बहुत पीटा था पाकिस्तान को उस सीरीज में, और हमारे सेम प्लेयर्स थे। मेरा ख्याल है कोई एक आध आमिद या कोई मिसिंग था, लेकिन बाकी सब सेम प्लेयर्स थे और वो इतना पीटा था इंग्लैंड ने, और फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को हरा दिया था मैच में। नहीं सर, ये आपकी बात सही है। आपकी टीम कम से कम ये है कि बिग स्टेज प्लेयर करती है, ये तो देखा है। तो आई थिंक दे विल बी एबल टू होल्ड फोर्ट इन इंग्लैंड। मेरे को लगता है कि वो बेटर परफॉर्म करेंगे एज कंपेयर टू आयरलैंड एंड ऑल दैट। ये तो मुझे लगता है, क्योंकि जैसे बाबर हैज कम बैक टू फॉर्म, रिजवान इज इन फॉर्म। अगर ये दोनों भी चल जाए तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा बहुत तो कर ही लेगा सर, कर ही लेता है। आई थिंक दे कैन डू इट। लेट्स होप सो। आपका इसके बारे में, हाँ जी, आप क्या कहते हैं? यू फिनिश योर थॉट में, फिर मेरा बस ये है कि क्योंकि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन फॉर्म। सो एक बहुत फिल सॉल्ट है आपका, बटलर है, देन प्राइम, तो बिल्कुल सब जबरदस्त फॉर्म में और आईपीएल में परफॉर्म कर रहे थे। एंड माय क्वेश्चन टू यू वाज के हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज इंग्लिश प्लेयर्स लीविंग आईपीएल एट दिस वेरी क्रूशियल स्टेज? सर ये तो पहले से पता था, सबको पता था कि नेशनल ड्यूटी कम्स फर्स्ट। So national comes first. So I am of the firm believer, whenever nation call, you have to go. These leagues will be there, but nation comes first.
आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट फ्रॉम यू, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के सीनियर प्लेयर्स जो है दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस के हाउ दिस प्लेयर्स लीविंग। नहीं सर, देखो ये सिर्फ मीडिया के लिए बातें हैं, अदरवाइज एवरीबॉडी न्यू, सारे फ्रेंचाइज ओनर्स न्यू कि वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, ये शुरू होने से पहले ही पता होता है सर। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि जैसे चलो फिल सॉल्ट उसके लिए बहुत जरूरी है, केकेआर के लिए बहुत जरूरी है उनको अगर जीतना है, बट दे हैव टू मेक वे फॉर अदर्स, डजंट हैपन। बिल्कुल। और सेम सिचुएशन आरसी बोल रहा हूँ, राजस्थान रॉयल्स विल आल्सो गेट हर्ट क्योंकि बटलर वहां से चला जाएगा तो, बट दे न्यू इट, दे हैव टू फेस द म्यूजिक, दे न्यू इट। सो मेरे को नहीं लगता कि इनके जाने से उनकी प्रॉब्लम ठीक है थोड़ी होगी लेकिन वो बिल्कुल धाराशायी हो जाएंगे ऐसा नहीं। सही है, नहीं ये बात भी सही है वैसे आपकी, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बैकअप आपके पास होता है अच्छा, लेकिन और इंग्लैंड की टीम would be very strong. I am really miffed at senior ex players saying कि इनको बैन कर दो, इनको बुलाना नहीं चाहिए. This is all ridiculous. This is all ridiculous. Really rubbish. And I at least इरफान पठान बोले तो मेरी समझ में भी आता है. I don't expect सुनील गावस्कर to say that. Absolutely sir. देखो ठीक है, हमारे आईपीएल की वजह से बीसीसीआई की पावर है, सब कुछ है, बट ओवरली आपको नहीं करना है. आपने अगर इनको भी बैन कर देना है कि हम इनको नहीं बुलाएंगे, तो बुलाओगे किसको? बुलाओगे किसको? सही बात है, सही बात भाई. अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका रहेगा सर, कल को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज हो ड्यूरिंग आईपीएल, देन व्हाट विल हैपन? दे विल आल्सो गो, देन यू विल से वी विल नॉट कॉल देम. तो फिर हम आईपीएल, फिर तो रणजी ट्रॉफी हो गया हमारा, फिर कौन देखेगा? सही बात है, सही बात है. तो बहरहाल कमिंग बैक टू द सीरीज, गेम्स अच्छे होने चाहिए. जोफ्रा आर्चर की भी वापसी हो रही है, तो उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत स्ट्रांग होगी इस वक्त. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम्स. आई थिंक 22 मई से स्टार्ट हो रहे, 4 गेम की सीरीज है. एंड देन राइट आफ्टर दैट आई थिंक 30th मई को शायद खत्म होती है सीरीज, एंड देन 1 जून दे हैव टू बी इन यूएस. सर आपका तो कोई प्रैक्टिस मैच भी नहीं है. इंडिया का प्रैक्टिस मैच भी नहीं है, आपका तो प्रैक्टिस मैच भी नहीं है. करेक्ट. हाँ सही है. तो चले, आपने वो अनवीलिंग देखी न्यूयॉर्क के उसकी स्टेडियम की? इट लुक्स अ गुड स्टेडियम. इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड स्टेडियम. I was not expecting such stadium in New York. यार इतनी जल्दी बना दिया उन्होंने स्टेडियम यार. वही कह रहा हूँ. और कल वहां पे आपका शोएब मलिक था और आपका Courtney Ambrose was also there, sir. Ambrose था, sorry, Ambrose था वहां पर. तो अच्छा लग रहा है ग्राउंड, और इस वक्त तो पिच बिल्कुल ग्रीन है. बिल्कुल ग्रीन. आई एम श्योर कि उसको शेव हो जाएगी वो मैच शुरू होने से पहले तक. लेकिन देखो, अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में ग्रीन विकेट मिलेगी, इट विल बी एडवांटेज पाकिस्तान. आई एम टेलिंग यू. इट मे बी, लेकिन उससे तो पहले इंडिया को एक और गेम खेलना है ना उस ग्राउंड में. सर वो वाले मैचेस देखो, मैं देखिए इंडिया आयरलैंड हो या इंडिया यूएस हो, आई एम नॉट दैट वरीड. इट्स लाइक इंडिया पाकिस्तान इज द की. या तो उसके लिए वो है कि पेस स्विच. लेकिन आपके लिए ये अच्छा है कि आप अपना पहला मैच जो है वो न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं. पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो डैलस में खेलेगा. डैलस में इतनी गर्मी होती है ना कि मैं एक समर गया हूँ डैलस, और मैंने तौबा की थी कि आइंदा मैं समर में तो नहीं आऊंगा डैलस. हमारे डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स इंजर्ड होने वाले हैं उस गेम में. क्रैम्प्स तो आने ही आने हैं कुछ प्लेयर्स. सर एक बात बताओ, इंडिया पाकिस्तान में इस समय 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 44 डिग्री. तो दे आई एम श्योर दे आर ऑल यूज्ड टू इट. सच हो सकता है, लेकिन वहां की गर्मी बहुत सख्त होती है और ह्यूमिडिटी भी. सर मैं लास्ट ईयर जून में था, आपके डैलस में तो नहीं था, ऑस्टिन में था, एंड इट वाज रियली हॉट. It was really hot coming from India, Delhi, जहाँ पे 46 डिग्री टेम्परेचर जाता है और हम लोग मैनेजेबल होता है. लेकिन what you are saying is right. बहुत जबरदस्त गर्मी थी, बहुत जबरदस्त. We couldn't even stand it. और न्यूयॉर्क में या टोरंटो में इस तरह की गर्मी नहीं होती है. यहाँ पे तो बड़ा प्लेजेंट. हमारा तो समर बड़ा जबरदस्त होता है. नहीं, आपकी विंटर बहुत हार्श होती है.
हमारी विंटर हार्श होती है, लेकिन यार विंटर हार्श विंटर इज, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि हार्श विंटर इज एनी टाइम बेटर देन हार्श समर, एब्सोल्युटली, एटलीस्ट फॉर मी। एब्सोल्युटली। चले थोड़ा सा हम आईपीएल को भी डिस्कस करते हैं। राउंड ऑफ आईपीएल का एकदम लास्ट स्टेजेस चल रहा है, बहुत लंबा हो गया यार आईपीएल, मुझे लगता सर मैं भी मानता हूं कि आईपीएल इतना लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब 14 मैचेस पर टीम इज ह्यूज, बहुत ज्यादा होता है। आप कितना देखेंगे, कब से देखे जा रहे हैं हम लोग आईपीएल, देखे जा रहे हैं अरे खत्म ही नहीं हो रहा है। सर देखो 10 मैचेस के आसपास होना चाहिए, मेरा मानना ये 10 मैचेस के आसपास होना चाहिए हर टीम का, एंड देन इट्स ओके। ये ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो भी है कि अभी लास्ट मैच जो आरसीबी और सीएसके का बचा है वो इंटरेस्टिंग है कि आरसीबी इट हैज कम फ्रॉम बिहाइंड एंड नॉकिंग स्टेज है वो। सही बात है, आफ्टर 6 consecutive losses they have won 5 now consecutive games, एंड आई डोंट थिंक कि वो ये हारेंगे। मेरे को ये लगता है कि वो प्लेऑफ चले जाएंगे, क्योंकि 11 बॉलों में या फिर 18 रन, ये इनका वो एनालिसिस है। okay. मेरे हिसाब से जाना चाहिए। आई वुड लव टू सी आरसीबी इन टॉप 4 देन सीएसके। आई होप सो टू, मी टू यार, मेरी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी अगर आरसीबी आ गया तो सही में। एंड द वर्स्ट पार्ट इज डीसी नॉट क्वालिफाइंग, और वो एक क्रूशियल मैच में उसको जो बैन लगा ऋषभ पंत को, दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग। ओके चलो, लेकिन हाँ उनका भी नहीं जाना, और अगर सीएसके भी अगर बाहर हो जाती है तो दैट वुड बी अ सरप्राइजिंग फैक्टर एज वेल। बट आई एम रूटिंग फॉर आरसीबी गोइंग इन, एंड इट विल बी अ फैंटास्टिक फाइनल 4। बिल्कुल। एसआरएच नंबर 2 पे आएगा कि नहीं आएगा? सर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब आरआर खेल रही है ना, तो आरआर इज अ प्रॉब्लम। सही बात है। जिस विद बटलर गोइंग आउट, आरआर इज नॉट प्लेइंग वेरी वेल नाउ। इनिशियल जिस तरह से वो इनविंसिबल लग रही थी, अब वो उतना है नहीं, वो बात नहीं रही उनमें, वो बात नहीं रही सर। They peaked a little too early, और फिर रिसेंटली उनके इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं। ऑल्दो पिछला गेम वो जीते हैं, लेकिन उससे पहले 3 गेम सर वो पिछला गेम भी वो इट वाज नॉट अ वेरी कन्विंसिंग विन। ठीक है, इट वाज अ विन, बट या चलो, और केकेआर अगर केकेआर और राजस्थान रॉयल का हो जाए फाइनल, सर केकेआर की वो प्रॉब्लम आने वाली है सर। फिल सॉल्ट चला गया, एंड केकेआर का जो सारा दारोमदार था वो फर्स्ट 2 Narayan or Phil Salt, it was their show. With Phil Salt going away, it will be a problem for KK. Let's see. चले तो अच्छा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन like you said कि ये अगर गेम, वैसे तो 14 गेम ज्यादा हैं मेरा ख्याल है। पिछला जो इनका फॉर्मेट था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए हुए थे, जिनमें एक ग्रुप में हर टीम दूसरे से 2 दफा खेल रही थी और अगले ग्रुप की टीम से 1 दफा खेल रही थी, उससे नंबर ऑफ गेम्स कम हो जाते हैं, और वो अच्छा फॉर्मेट था फिर भी। वरना कम से कम अगर 14 रखना भी है तो डबल हेडर्स रखें, ताकि कम टाइम में हो जाए ना। दिस इज ड्रैग्ड ऑन फॉर टू लॉन्ग। सर देखिए, इट्स ऑल फाइनेंशियल। पैसा जितना मिल्क कर लो उतना कर लो। सही बात है। अगर आप अभी भी देखोगे सारे के सारे स्टेडियम 90% फुल होते हैं। इतनी गर्मी है नॉर्थ में इस समय, बट स्टिल दिल्ली के पूरा सोल्ड आउट होता है। सही है। तो इट्स सर, जब तक पैसा बरस रहा है तब तक चल रहा है। जिस दिन पैसा बरसना कम हो जाएगा, नंबर ऑफ वो भी कम हो जाएगा। सही बात है, सब पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल है सर। तो अब रैप अप करते हैं यहाँ पे शो को। ठीक है सर। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। मैं बीच में हमेशा बोलना भूल जाता हूं, लेकिन अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, तरह शो को प्रमोशन मिलेगी। लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगला शो लेके जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी दोस्त, अल्लाह हाफिज।